सोमवार 10 जुलाई की रात देर रात भटिंडा जेल से फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल अस्पताल से ये खबर आई कि लॉरेंस बिश्नोई यहां एडमिट है। उनके अनुसार बिश्नोई के पेट में इंफेक्शन की बात सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई के वकीलों ने दावा किया है कि बिश्नोई को बुखार भी है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई, क्यों जेल में है और कब से जेल में है, कौन है ये काफ़ी सुनने को मिला है पिछले दिनों। टीवी में भी इसने अपना जेल के अंदर से ही एक इंटरव्यू भी दिया था। तो चलिए आज कुछ इनके बारे में हम बात करते हैं आपसे। लॉरेंस बिश्नोई, काफी नाम उनका पिछले दिनों सुनने में मिला है। उस बिश्नोई समाज के परिवार से आते हैं जो कि काले हिरण को बच्चों की तरह रखते हैं और पूजते हैं। गौरतलब है कि सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का मामला चल रहा है, जिसकी वजह से बॉलीवुड अभिनेता गैंगस्टर के निशाने पर हैं। गाइस, एनआईए की पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद लॉरेंस से पूछताछ की थी। इसमें बताया गया था कि बिश्नोई की हिट लिस्ट में सलमान खान का नाम सबसे टॉप पर है। उसके गुर्गों की ओर से सलमान खान को धमकियां मिलती रहती हैं। क्या है मामला, चलिए इसको भी पहले जान लेते हैं। गाइस, लॉरेंस बिश्नोई जो हैं पंजाब के फाजिल्का अबोहर गांव का रहने वाला है। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 में हुआ था। लॉरेंस के पिता पंजाब के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्य कर चुके हैं और उनकी मां एक पढ़ी लिखी गृहिणी हैं। गाइस, लॉरेंस नाम उनकी मां ने रखा क्योंकि वे जब पैदा हुए तो एकदम दूध की तरह सफेद थे और लॉरेंस क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन से ही वे बहुत ही स्मार्ट और खेल में बहुत रुचि रखते थे। घर वालों को ये लगता था कि खेल की दुनिया में ये हमारा नाम जरूर कराएगा। किसे पता था कि बेटा जुर्म की दुनिया में शामिल होकर नाम डुबोएगा। करोड़ों की संपत्ति होने पर पिता ने बेटे के बचपन से हर शौक पूरे किए। लॉरेंस बिश्नोई कैसे गैंगस्टर बने, अब इसका पूरा जानकारी ले लेते हैं। गाइस, माँ के पेट से तो कोई गैंगस्टर या सज्जन बनकर पैदा नहीं होता। परिस्थितियां होती हैं जो व्यक्ति को बना देती हैं, किसी को गैंगस्टर बना देती हैं। वो सब अपने समझने की बात होती है गाइस। बट लॉरेंस के साथ क्या हुआ ये जानते हैं गाइस। हालांकि एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तब उन्होंने ये भी बताया और आसपास के लोगों ने जो जेल में रहते हैं उन्होंने बताया कि डेली हनुमान चालीसा का वो पाठ करते हैं और फास्ट भी रखते हैं और काफी ऐसी चीजें करते हैं। बट अभी मूसेवाले की जो मर्डर हुआ था उसमें भी उनका हाथ बताया जाता है। हालांकि वो जेल में ही थे बट कहा जाता है कि अपने गुरुओं के द्वारा वो ये सब काम कराते हैं। गाइज, ये पता किसी को भी नहीं है बट वो कहते हैं कि वो तो जेल में है। बट उनका एक फ्रेंड है जो कि कॉलेज के टाइम पे बना था, गोल्डी बरार। तो कहा जाता है कि कुछ उनके साथ पंगा था या उनके द्वारा जो है मूसेवाला का मर्डर हुआ है। और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि मूसेवाला ने भी उनके किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाई थी, मारा था, तो उसका बदला लिया है उन्होंने। तो चलिए अब उनका शुरू से जानते हैं कि वो क्या थे, कैसे कॉलेज पहुंचे, स्कूल पहुंचे। कहते हैं गाइस, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दहशत सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। बड़े बड़े अपराधी भी उसके नाम से कांपते हैं। लॉरेंस जेल में बंद रहकर भी जिसकी चाहे उसकी मौत लिख सकता है, ये कहा जाता है। गाइस, लॉरेंस की पावर कितनी है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेल के अंदर बैठे हुए भी उसके एक इशारे पर सिंगर सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हो गया, ये कहा जाता है। गाइस, पंजाब में तरन तारण की गोंदावल जेल में, साहिब जेल में के अंदर जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गों की हत्याएं भी लॉरेंस के कहने पर हुई। लॉरेंस बिश्नोई पिछले एक दशक से खौफ का दूसरा नाम बन चुका है और पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना है। लेकिन यही लॉरेंस कभी एक साधारण लड़का हुआ करता था जिसकी एक बेहद खूबसूरत लाइफ थी। गाइस, लॉरेंस ने अपने सपने देखे थे अपनी लाइफ के, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। अपनी स्कूल टाइम स्वीट हार्ट के साथ वो हर पल बिताना चाहता था, लेकिन उस घटना ने सब कुछ बदल दिया। तो जानते हैं क्या घटना थी वो। लॉरेंस की जिंदगी, उसके सपने, उसकी चाहते। लॉरेंस की कहानी शुरू होती है साल 2008 से। उस वक्त लॉरेंस 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। अपनी क्लास की एक लड़की काजल, ये नाम उनका असली नहीं है,
अब आपके सामने हमने ये नाम ही लिया है। लॉरेंस को बेहद पसंद करती थी, काजल भी लॉरेंस को पसंद करती थी और लॉरेंस भी। उसी साल दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। और लॉरेंस बचपन से ही बेहद स्टाइलिश था, घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। माता पिता ने बेहद अच्छी तरह से लॉरेंस की परवरिश की थी। पंजाब के अबोहर में कॉन्वेंट स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई। कॉलेज के बाद लॉरेंस अब 12वीं क्लास में आ चुके थे, वहीं काजल भी उनके साथ ही थी। दोनों की दोस्ती को 2 साल हो गए थे। अब बारी थी कॉलेज की। काजल ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो लॉरेंस उससे दूर कैसे रह सकता था गाइस। वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही डीएवी कॉलेज का छात्र बन गया। दोनों की जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी। दोनों की प्लानिंग थी कॉलेज के बाद हम शादी कर लेंगे गाइस। उसी बीच एक घटना घटती है। कॉलेज में जो है लॉरेंस बिश्नोई ने नेतागिरी शुरू कर दी। उसका कॉलेज में दोस्तों का अच्छा खासा गैंग बन गया था, लेकिन साथ में ही उसके दुश्मन भी बनने लगे थे गाइस। कॉलेज का दूसरा गैंग लॉरेंस बिश्नोई की पॉपुलैरिटी से काफी चिढ़ने लगा था। उन्हें पता था कि लॉरेंस की जान काजल में बसती है। पूरे कॉलेज को लॉरेंस के उसकी गर्लफ्रेंड की लव स्टोरी का पता था गाइज। इसी बीच छात्र संघ के चुनाव हुए। लॉरेंस बिश्नोई भी इस चुनाव में खड़ा हुआ, लेकिन जीत मिली उसके विरोधी गुट को। तो यहाँ से स्टोरी अपना यू टर्न लेती है गाइज। डीएवी कॉलेज में अब लॉरेंस उस दूसरे ग्रुप के निशाने पर आ गया। उनके हाथ में ताकत थी। वो किसी भी कीमत पर काजल को लॉरेंस से दूर करना चाहते थे ताकि लॉरेंस टूट जाए। और 2011 में ऐसी खबरें आई कि कॉलेज में लॉरेंस की जो गर्लफ्रेंड थी काजल, उसको दूसरे गैंग ने बदला लेने के लिए जिंदा जला दिया गाइज। लॉरेंस से बदला लेने के लिए काजल को निशाना बनाया गया था, जिससे उसका दिल दुखे और जिससे वो इतना ज्यादा कनेक्ट है, उसको चोट पहुंचाओ। ये करके उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया। कुछ सालों के बाद ये लव स्टोरी तो खत्म यहीं हो गई। हालांकि इस घटना को एक्सीडेंट का नाम दिया गया था और इसको एक्सीडेंट बनाया गया था गाइज। लेकिन इस घटना के बाद यही एक घटना थी जिसने लॉरेंस की जिंदगी को एकदम नया रुख दे दिया। कॉलेज में लॉरेंस सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से पहले ही एक गुट बना चुका था। धीरे धीरे उसने अपने गैंग को मजबूत करना शुरू किया। लॉरेंस ने रिवॉल्वर खरीद ली और छात्र संघ के उन नेताओं पर फायरिंग की जिन पर उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के आरोप लगे थे गाइस। लॉरेंस ने यहाँ से अपना रिश्ता अपराध की दुनिया से जोड़ लिया था। कनेक्ट हो गए थे वो, और वो जग्गू भगवानपुरिया के कांटेक्ट में आए और बस फिर इस दलदल में वो धंसते चले गए। अपराध के रोज नए केस उन पर लगते थे, किस्से सामने आते थे। शायद अगर लॉरेंस की लव स्टोरी अधूरी ना रहती तो गाइस आज ये लॉरेंस जो है कोई होनहार बच्चे की तरह ही किसी अच्छी जगह होते और इस गैंगस्टर की कहानी ऐसे शुरू नहीं होती गाइस। तो गाइज जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि व्यक्ति ऐसा नहीं होता, पेट से वो ऐसा पैदा नहीं होता, बट कुछ परिस्थितियां होती हैं। और लॉरेंस के जीवन में इतनी परिस्थिति खराब आ गई, उनकी गर्लफ्रेंड को जिन्होंने जिंदा जलाया उनको भी सजा होनी चाहिए थी और इसके उल्टे उन्हीं को जेल जाना पड़ा क्योंकि वो उससे डील नहीं कर पाए उन परिस्थितियों से अपनी, और अपना आपा उन्होंने खो दिया। और उन्होंने अभी एबीपी न्यूज में अपना इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने सब बातें कहा कि मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि लोग बाग मुझे आतंकवादी समझ रहे हैं, बट जो भी है वो तो सत्य ही है। पर ऐसा करना नहीं चाहिए, अपना आपा नहीं खोना चाहिए, अपनी मेंटल स्थिति को अपने काबू में रखना चाहिए और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोचना चाहिए था कि उनका परिवार भी पीछे है और उनकी उस टाइम एज भी कुछ नहीं थी, वो कानून का सहारा ले सकते थे गाइज। बट कहते हैं ना कि परिस्थिति जो भी करवा दे वो कमी है, और हम समझ सकते हैं उनके माइंड को कि उनके माइंड में उस समय कितनी घमासान युद्ध हो रहा होगा जब ये स्थिति उनके साथ आई होगी गाइस। पहले जिक्र किया है गाइस कि गोल्डी बरार उनके फ्रेंड बन गए थे और उन्होंने एक निजी चैनल को अपना इंटरव्यू दिया है। वो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के बारे में, हत्याकांड हुई है जो हुआ है उनका, उन्होंने कहा है कि उनकी गैंग सलमान खान को जरूर मारेगी। इतना ही नहीं, वांटेड गैंगस्टर ने कहा जब भी हमें मौका मिलेगा हम उसे मार देंगे। बरार ने कहा कि उसे
भाई साहब यानी कि लॉरेंस बिश्नोई ने बताया था कि उन्होंने सलमान खान को माफ़ी मांगने के लिए कहा था। जो काले हिरण का उन्होंने हत्या की थी उसके एवज में उन्होंने कहा था कि हमारे मंदिर में आकर के, और ये उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा है लॉरेंस ने, कि अगर वो हमारे मंदिर में खुद आकर के माफ़ी मांग ले तो मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा, माफ़ कर दूंगा। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया सलमान ने। और जब कोई उस माफ़ी के काबिल होता है उस पर ही दया दिखानी चाहिए, ये गोल्डी बराड़ ने कहा। क्योंकि सलमान ने ऐसा नहीं किया है तो मैं उसको जरूर मरवाऊंगा। और इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई ने भी एक इंटरव्यू में बात कही थी कि सलमान खान को मारना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल है। सलमान खान को वो इसीलिए मारना चाहते हैं क्योंकि सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई समाज से हैं। काला हिरण बिश्नोई समाज द्वारा पवित्र माना जाता है और समुदाय की आहत भावनाओं का बदला लेने के लिए ही गैंगस्टर सलमान खान को मारना चाहते हैं। गाइस, जोधपुर का बिश्नोई समाज काले हिरण को अपने गुरु भगवान जम्बाजी उर्फ जम्बेश्वर का अवतार मानते हैं। वे काले हिरण और वृक्षों के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। गाइस, 1451 में जन्मे जम्बाजी उर्फ जम्बेश्वर भगवान ने सभी जीव जंतुओं के प्रति दया भाव, साफ सफाई, समर्पण, शाकाहार और सच्चाई समेत अपने अनुयायियों को 29 धर्म निर्देश दिए थे। गाइस, और ये धर्म निर्देश जो हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और अपने प्राणों की भी बाजी वो लगा देते हैं इसके मारे। और सलमान खान और असिन अभिनीत फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान एक बार लॉरेंस ने अपने गुरुओं के द्वारा सलमान खान पर हमले की पूरी योजना बनाई थी। ये अलग बात है कि लॉरेंस बिश्नोई को पसंदीदा हथियार नहीं मिला तो यह योजना जो है असफल हो गई थी। गाइस, और गाइज यहाँ पर ये भी बता दें कि जो नामी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है वो फिलहाल कनाडा में रहता है, जबकि उसकी करीबी साथी और गैंग का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती की जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह जेल में बंद रहने के दौरान भी गैंग को चला रहा है। गाइज, वह अपने गुरुओं के जरिए हुक्म जारी करता है और फिर आपराधिक वारदात को अंजाम देता है। गाइज, और बिश्नोई गैंग में 700 से भी अधिक शूटर हैं। गाइज, और इसमें 300 शूटर पंजाब से हैं। ये सब जानकारी जो है हमें इंटरव्यू के दौरान और मीडिया से ही मिली है। बिश्नोई पंजाबी गायक जो सिद्धू मूसेवाला है उसकी हत्या का भी एक कारण बताता है कि उसने जिसने उसके किसी भाई की हत्या की थी उसका साथ दिया था और उसको बचा लिया था। गाइज, तो देखिए आप, लॉरेंस बिश्नोई एक छोटे से अपराधी के तौर पर निकला जो कि अपराध करने पर उसको मजबूर किया गया। वो अपराध ना करके और चीज का भी सहारा ले सकता था। गाइज, और उसके बाद उसने अपना गिरोह बनाया। उत्तर भारत में एक संगठित आतंकी सिंडिकेट चलाता है ये कहा जाता है। बट इंटरव्यू में आकर लॉरेंस ने कहा था कि हमारा ऐसा कुछ वो नहीं है, हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं। और उसने कई बार सलमान खान को मारने का कई बार प्लान बनाया लेकिन ये हो नहीं पाया। गाइस, तो लॉरेंस के बारे में जो भी जानकारी है, और गाइस मीडिया में ये भी है कि वो हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं सुबह शाम और भगत सिंह की शर्ट पहनते हैं, जो कि उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि अब उन्हें पहनने नहीं दी जाती, पुलिस वाले उन्हें नहीं पहनते। हाँ, जेल में वो पहन लेते हैं, बाहर जब जाते हैं केस के सिलसिले में तो नहीं उन्हें पहनाकर ले जाया जाता। तो हम सोच सकते हैं कि किसी अपने को जो कि जान से भी प्यारा हो उसको जलता जिंदा देखकर या इसका इमेजिन भी कर कितना बुरा लग सकता है और आदमी अपना जो संतुलन है वो खो सकता है। बट ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। गाइस, सहनशीलता दिखानी चाहिए थी और ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। कानून अपना फैसला करता, चाहे देर से चाहे सवेर से करता और मिलता। कानून का सहारा लेना चाहिए था उन्हें और अपने आप पिस्तौल हाथ में नहीं लेना चाहिए था। माँ बाप की सोचिए, अब उनका एक छोटा भाई भी है, उसका भी सोचना था। और हमारा यही कहना है कि कानून के हिसाब से ही उन्हें चलना चाहिए था, खुद अपनी गर्लफ्रेंड का बदला नहीं लेना चाहिए था। हम तो यही कह सकते हैं। तो गाइज, ये जो कुछ भी जानकारी हमें सोशल मीडिया से या उनका ABP न्यूज़ पर जो इंटरव्यू आया था उससे पता चली है और काफ़ी दुख होता है उनके बारे